एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था। जो कुछ भी था वो उससे संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और दो बच्चे थे। भाग्यवान। आज कुछ खाने को मिलेगा या फिर भूखे ही खेतों की राह पकड़नी पड़ेगी। बस 2 मिनट ठहरो, खाना बांध रही हूँ। आज बेसन की रोटी और थोड़ा गुड़ रखा है। तब तक मैं मोती को गौशाला से ले आता हूँ। सूरज सिर पर चढ़ रहा है, देर हो जाएगी। चल मोती, आज फिर मेहनत करनी है। पर चिंता मत कर, इस बार तेरे लिए खास गुड़ भी लाया हूँ। ये लो खाना। और सुनो, आज पूरा खाना खाना। कल 2 रोटी वापस आई थी। हाँ, कल धूप बहुत तेज थी। 2 गिलास पानी से ही पेट भर गया था। रोटियां बच गई। काम कितना भी हो, खाना मत छोड़ना। खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो घर का क्या होगा। तुम्हारा प्यार ही काफी है। अब मैं खेतों की ओर चलता हूँ। अरे मोती, क्या हुआ तुझे? थक गया क्या? जानता हूं तू अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन तेरा साथ ही मेरी ताकत है। तू आराम कर, मैं बाकी खुद जोत लूंगा। शाम के समय बिरजू घर लौटता है। शांति आज मोती खेत में थक कर बैठ गया। अब उसकी खुराक बढ़ानी होगी। बहुत कमजोर हो गया है। हमारे पास खुद के खाने के लाले हैं, अब उस बूढ़े बैल को कैसे पालें। मोती सिर्फ बैल नहीं है, इसे बचपन से पाला है मैंने। बेटे से कम नहीं। अब बूढ़ा हो गया तो क्या उसे बेच दूं? आपका दिल बहुत बड़ा है बिरजू, लेकिन जिंदगी की सच्चाई अलग होती है। अगली सुबह खेत पर काम करते बिरजू को आवाज आती है। बिरजू, इधर आओ जरा। प्रणाम मालिक, कहिए क्या काम है? गांव से थोड़ा दूर एक नया खेत लिया है। जुताई करवानी है। तुम मेहनती हो, तुम्हें 3,000 दूंगा। कल से काम शुरू कर सकोगे? जी मालिक, जैसे है। मोती और मैं कल सुबह पहुंच जाएंगे। अगले दिन बिरजू सख्त जमीन पर बैल के साथ मेहनत करने लगता है। ये जमीन तो पत्थर जैसी है। मोती, थोड़ा और दम लगा भाई। एक बार जमींदार का खेत जोत गया तो 3 महीने की चिंता मिट जाएगी। मोती थककर धीमा चलता है। माफ कर यार। मैं जानता हूं तू थका है, पर ये दिन भी गुजर जाएगा। फिर हम दोनों बैठकर अरहर की खिचड़ी खाएंगे, गुड़ के साथ। खेत जोतने के बाद बिरजू घर लौट आता है। क्या हुआ जी, जोत दिया जमींदार साहब का खेत? आधा जोत दिया है। जमीन बड़ी सख्त है, बाकी कल तक हो जाएगा। अच्छा है, कुछ पैसे तो आएंगे घर में। मैंने सोच लिया है शांति, इस बार सबसे पहले गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। पानी टपकता है हर बारिश में। मोती को भी आराम चाहिए। हाँ हाँ, पहले बैल की छत सुधरवाओ। हमारी टूटी चारपाई और रिश्ती छत बाद में देखेंगे। अगली सुबह खेत में हल अटक जाता है। अरे ये क्या, हल फंस गया क्या है मिट्टी में? थोड़ी खुदाई के बाद एक पुराना संदूक दिखता है। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं, कितने सारे। मोती, हम अमीर हो गए। बिरजू संदूक लेकर घर चला जाता है। ये क्या जी, इतने सारे सोने के सिक्के! अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं शांति, ये हमारा नहीं है। ये खेत से मिला है, जमींदार का खेत। इसका मालिक कोई और है। और आप फिर वही ईमानदारी का ढोल पीटने लग गए। कभी तो अमीर बनने दो खुद को। बेमानी का पैसा कभी फलता नहीं शांति, और नींद, वो भी चली जाएगी। ये खजाना सरकार का है। कल सुबह से जमींदार को दे दूंगा। हाथ आया था, पर आप मुंह नहीं लगाए। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगली सुबह बिरजू जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, ये संदूक आपके खेत से मिला है। बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मैंने सोचा ये लौटाना मेरा फर्ज है। बिरजू, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की उम्मीद है। मैं इसे सरकार को सौंप दूंगा और तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दिलवाऊंगा। कुछ दिन बाद बिरजू के घर कोई आता है। इस घर में बिरजू नाम का कोई किसान है? मैं ही हूं भाई। बताइए। जमींदार साहब ने बुलाया है। चलिए हमारे साथ। बिरजू और शांति साथ में चलते हैं। बिरजू, सरकार को जब सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा, जिसने खजाना खोजा है वही उसका असली हकदार है। ये तुम्हारे लिए है, इनाम और तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान। एक थैला जिसमें कुछ सोने के सिक्के हैं
बिरजू को सौंपा जाता है। रात को घर में बिरजू और शांति थैले को देख रहे हैं। सच में बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अब समझी ना शांति, मेहनत से जो कमाया जाए वही असली दौलत होती है। कुछ महीने बाद बिरजू अपने पुराने गांव के घर की जगह सुंदर पक्की हवेली बनवा लेता है और उसके साथ ही नई गौशाला भी बनी हुई है। मोती, अब तू भी आराम से है और देख हमारी मेहनत रंग लाई, खेत भी लहलहा रहे हैं। आज की खिचड़ी मैं बनाती हूँ, गुड़ भी है साथ में। बिरजू मुस्कुराता है। दूर से गांव वाले कहते हैं, बिरजू अब अमीर है, मगर दिल से वैसा ही सीधा और सच्चा है।